जब लोगों का इरादा ठीक ना हो तो धार्मिक जगह हो या फिर आम जगह किसी को भी वे अपना कमाई का अड्डा बना सकते हैं। और अगर गलत इरादे वाले लोग धार्मिक जगहों की कमेटी में आकर अपने को स्थापित कर ले तो फिर उनके लिए अपने गलत मंसूबे को सिद्ध करना और भी आसान हो जाता है। फिर वैसे लोगों के कारण धार्मिक स्थलों की भी खूब बदनामी होती है। कुछ ऐसा ही होता हुआ पूर्णिया के अंजुमन इस्लामिया कमेटी में देखा जा रहा है। एक प्रेस वार्ता के दरमियान बताया गया कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी का चुनाव 4 वर्ष में होता है, किंतु इस मर्तबा 5 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक चुनाव नहीं हो सका है। जिसके बाद सदस्यों ने एक सभा बुलाई जिसमें 5 मेंबर को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस कमेटी का अध्यक्ष शाहिद रजा को बनाया गया। किंतु कुछ गलत इरादा रखने वाले लोग इस कमेटी के द्वारा होने वाले चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। इसीलिए सैयद शाहिद रजा ने एक प्रेस वार्ता के दरमियान आमजनों को बताया कि कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर अपने तरीके से चुनाव कराना चाहते हैं ताकि उनकी जीत हो सके। इसीलिए वे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को किसी न किसी तरह से प्रभावित करना चाहते हैं। प्रेस वार्ता के दरमियान शाहिद रजा ने कहा कि उनका काम केवल निष्पक्ष चुनाव को करवा देना है और जो लोग जीत कर आएंगे वे विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। किंतु कुछ लोगों ने पुरानी कमेटी में घपला कर रखा है, इसलिए वैसे लोग फिर से चुनाव जीतना चाहते हैं ताकि उनके गलत कारनामे उजागर न हो सके। ऐसे में आम आवाम को समझने की ज़रूरत है और आम आवाम को आगे बढ़कर सही लोगों को चुनाव में मदद करने की भी ज़रूरत है, अन्यथा धार्मिक और पवित्र जगह को भी गलत लोग बदनाम कर देंगे। शाहिद रजा का कहना था कि उनका काम केवल निष्पक्ष चुनाव करा देना है, बाकी अंजुमन इस्लामिया के जो भी सदस्य हैं उनकी मर्जी है वे कैसे लोगों को कमेटी में देखना चाहते हैं। शाहिद रजा की कमेटी ने इस दरमियान कई लोगों का नामों का भी खुलासा किया और बताया कि ऐसे लोग निष्पक्ष चुनाव होने से डर रहे हैं, इसीलिए तरह तरह का व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। किंतु कमेटी काफी मजबूत है और चुनाव हर हाल में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होकर रहेगा। शाहिद रजा, चेयरमैन नगर परिषद पूर्णिया, वर्तमान में अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष एडहॉक कमेटी खजांची पूर्णिया। जोर से बोलिएगा सर। अभी ये एक अंजुमन इस्लामिया खजांची हाट पूर्णिया एक जिला की कमेटी है और मुस्लिम कम्युनिटी का एक क्वार्टर टाइप का। उसमें एक मदरसा चलता है, एक स्कूल भी उसके अंदर में है, मस्जिद है और फिर कब्रिस्तान वगैरह है, मुसाफिर खाना है। ये सारी चीज़ उसके मातहत चलती है। इसमें एक कमेटी पहले थी जो इलेक्टेड कमेटी थी, तो इलेक्टेड कमेटी का जो कार्यकाल है वो 4 साल का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि 4 साल का होता है। 4 साल के बाद उसके अगर ख़त्म हो जाता है, उस बीच में पुरानी कमेटी को चुनाव करा देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता, विषम परिस्थिति अगर आ जाती है, कोई बाढ़ आ गया, कोरोना आ गया, जो भी हुआ, तो 6 महीने तक उसका एक्सटेंशन किया जा सकता है। 6 महीने के बाद उसी तरह का कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, उसका तो कमेटी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी और जो भी मेंबर थे वो मेंबर भी उसके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आम आवाम को ये अख्तियार है कि वो एक एडहॉक कमेटी बनाए या इलेक्शन कमेटी बनाए और बना करके चुनाव करा दें। तो इस नियत में जब वो लोग चुनाव नहीं कराए, 1 साल का कार्यकाल उन लोगों का गैर कानूनी ढंग से चलता रहा, तो जो लोगों में एक रोष पैदा हुआ और लोगों ने आम सभा एक बुलाई, आम सभा बुला करके और एक सभी लोगों ने, जिसमें बहुत से मेंबर्स भी थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर्स थे, सब लोगों ने एक किया कि साहब एक एडहॉक कमेटी बना दी जाए। कब? ये 21 तारीख को, 21/5/23 को। तो ये हुई मीटिंग हुई और मीटिंग में जो है 5 मेंबर चुना गया और उसमें हमको सभी लोगों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया कि आप तब तक मदरसे को देखिए। 6 महीना का कार्यकाल होता है उसका, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि 3 ही महीने में इसको हम लोग बना देंगे। तो ये चल रहा था। हम लोगों ने सेक्रेटरी साहब से कहा कि भाई आप चार्ज दीजिए, तो सेक्रेटरी साहब ने चार्ज नहीं दिया और जो अध्यक्ष महोदय थे उनको भी हमने दिया था। वो अध्यक्ष महोदय बोले कि साहब हमने जो है सब चार्ज सेक्रेटरी को दे दिया है, हम अपना आपको इस्तीफ़ानामा दे रहे हैं और हम आपको कमेटी मानते हैं, आप लोग इसको इलेक्शन करा दीजिए अच्छे से। तो वो भी हमारे पास आ गया। उसके बाद कुछ लोगों को एतराज़ होने लगा, साहब ऐसे काहे हुआ, वैसे काहे हुआ। तो जुमा का जो नमाज़ होता है, उस जुमा की नमाज़ में हम आए
और हमने कहा कि भाई ये जो नई कमेटी बनी है, अगर इसमें किसी को कोई एतराज़ है तो आप लोग बोलिए, हम लोग रिज़ाइन कर देते हैं। तो एक भी आदमी खड़ा होकर नहीं बोला कि नहीं, सबने बोला कि नहीं ठीक है, आप अच्छे से चुनाव इसको करा दीजिए और जो भी हाल चाल है कमेटी का उसको आप देख लीजिए। अब इस बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सारे लोग मान भी रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि नहीं आपको एक बना दिया गया तो हमको लगता है कि अच्छे से चुनाव हो जाएगा। तो ज़िला में यहाँ चूँकि हर ज़िला के लोग शहर में भी हैं तो मैक्सिमम मेंबर जो है शहर से ही बन जाता है, बाकी लोग ब्लॉक लेवल पर ही कुछ मेंबर बनते हैं। और इलेक्शन का उसमें एक इलेक्शन कमिश्नर और 2 उसका असिस्टेंट, जब वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगा तो उनको अपॉइंट करना है, सिलेक्ट करना है और उनकी जिम्मे ये दे देना है कि साहब आप इलेक्शन कराएं। यहाँ तक हम लोगों का काम है, हम लोग उसी काम में कर रहे थे। इस बीच में जो पुरानी कमेटी के कुछ लोग हैं, कौन कौन पुरानी कमेटी में थे वो सेक्रेटरी साहब हैं, सदर तो ख़त्म ये इन्होंने दे ही दिया, एजाज, उसका नाम पूरा पता नहीं, महफूजुर रहमान एजाज साहब है जो कि शिक्षक भी हैं जिसके बारे में बताया, तो उन्होंने पूरा चार्ज नहीं दिया। और एक आपके हमारे मदरसा है जो कि अंजुमन के अंडर में है, उनके मतलब क्या कि हेड मौलवी, हेड मदरस साहब, उन लोगों ने अपनी राजनीति शुरू कर दिया। और कुछ लोगों को जो पॉलिटिकल लोग हैं या कुछ और ऐसे लोग हैं जो जिनको कि आप सही नहीं समझते, हम भी सही नहीं मानते, उन लोगों को लेकर के अपना राजनीति करने लगे। और इधर अखबार में हमने देखा कि साहब ये लोग ने एक कमेटी बना दी। देखिए मुद्दा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। अब जो कमेटी आएगी तो वो देखेगी। बात है कि 2 शिक्षकों को जो घुसाया गया है, एक महिला और पुरुष, वो क्या मामला है? देखिए ये मामला हमको पूरी जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं। एक दिल्ली दरबार कॉलेज की बेटी हाँ है। बेटी है और एक मास्टर साहब जो थे उनका एक बेटा है, जैसा अभी मुझे जानकारी मिली है, हमको पहले जानकारी इसकी नहीं थी। तो वो लोग चाहते हैं कि अब ये कमेटी, अगर नई कमेटी आएगी, अगर अच्छे सब लोग चुन के आ गए तब तो वो लोग तो देखेंगे इस चीज़ को कि साहब ये सही है। एक मामला और है बड़ा। देखिए ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे अभी इसकी जानकारी मिली आपके माध्यम से ही मिली। वो क्या हुआ, वो पहले के कमेटी वाले लोगों ने क्या किया, ये बहुत 15-20 साल पहले की बात है। एक्चुअली उसमें भी कहीं ना कहीं उसी मस्जिद में तांबे का गुंबद था, उसमें बेच दिया। तीसरी बात और ये बता दें आपको, ये बता दें कि ये अंजुमन की जो स्थापना हुई ये पूर्णिया सिटी में हुई, ये उनके इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये पूर्णिया सिटी में समझिए कि मेरे घर पर ही ये अंजुमन का स्थापना हुआ। पहले जो लोग थे उन लोगों ने किया 1924 से 25 ईस्वी की। और यहाँ जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को वहाँ के लोगों ने दिया भी, इसमें जैसे कब्रिस्तान में दिया और कुछ चीज़ दिया होगा, तो उन लोगों को इंटरेस्ट था। आबादी इधर बढ़ने लगी तो उन लोगों ने एक कमेटी बना दिया और उसका हेड ऑफिस बना दिया खजांची। और सामाजिक तत्व है, अब किसी का स्टाफ, हमारा मस्जिद लॉ जब चलता है मस्जिद में, वो रूम फ्री में रहता है, वो हल्ला करता है कि कमेटी नहीं इलेक्शन हो, मेरा स्टाफ फ्री में रह जाए। कोई चाहता है कि मेरा बच्चे का बहाली हो जाए, कोई चाहता है कि हम अपना, अब मदरसा का है उसमें साइकिल योजना आता है, जैसे हाई स्कूल में आता है, बच्चे का पोशाक राशि आता है, बच्चे का स्कॉलरशिप आता है, किताब का पैसा आता है। ये तो जांच का विषय बनता है। पहले तो हम लोग इलेक्शन कराएंगे कि आप सरकारी स्टाफ हैं, आप नेतागिरी क्यों करते हैं। आप महफूज साहब हाई स्कूल के टीचर हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, वो चुनाव कैसे लड़ लिए पिछली बार, और फिर अभी भी वो समाज में लोगों को बरकराने का काम करते हैं। हमारी कमेटी 2 आदमी रिजनेशन दिया, एक आदमी ने हम लोगों के बैठक में एक डिमांड किया कि जितना अंजुमन का जितना इनकम हो वो हमको मालिकाना हमको बना दीजिए खजांची, कोषाध्यक्ष हमको बनाइए। हम लोगों ने विरोध किया कि एक आदमी को नहीं देंगे। हम लोगों ने समीम साहब को जोड़ दिया उसके साथ में, उन्होंने उनको नाराजगी लगा। फिर एक आदमी फिर बोला कि नहीं तो हमको पूरे सदस्यता का भार हमको दे दीजिए। हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं खुद विरोध किया। 5 आदमी मिलकर चलिए, जिनको देना है जिल्द सामने 5 आदमी के सामने दिया जाएगा, एक आदमी को नहीं दिया जाएगा। तो उनको लगा कि मेरा चल नहीं रहा। किसी भी कमेटी का अक्सरियत या बहुमत आधे से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा 5 सदस्य होता है, आधा अढ़ाई आदमी होता है, हम लोग 3 आदमी हैं। हम लोगों की समिति बरकरार है, हम लोग चुनाव कराएंगे। जो लोग हम लोगों को डिस्टर्ब करेगा, हमने पुलिस आरक्षी अधीक्षक को हम लोग लिखित आवेदन दिया है, उनकी कॉपी अभी आपको नहीं दे सकते, और एसडीओ को भी दिया है, डीएम साहब को भी दिया है। अगर हम लोगों को
कोर्ट में भी जाना पड़े, तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ में हम लोग कोर्ट जाएंगे, क्योंकि वो मुस्लिम इदारा है, सिर्फ है तो मुस्लिम इदारा, लेकिन पूरे जिला के हर अवाम के लिए उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सबकी फलाह बहबूदी की बात होती है, सबकी भलाई की बात होती है। इसलिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग चुनाव कराएंगे नई कमेटी के माध्यम से, फिर उन लोगों की जांच भी कराएंगे कि आप क्यों इतना नेतागिरी करते हैं, क्या इंटरेस्ट है। अच्छा सर, जिन लोगों को आपने असामाजिक तत्व कहा जी, क्या उनका नाम ले सकते हैं आप? नहीं, मैंने तो अभी कहा कि मतलब कुछ लोग हैं, वो अभी तो लिखा है मैंने, फिर से बोल दीजिए क्या? वो है उसमें अब्दुल कयूम साहब पूरा विरोध कर रहे हैं, मसीह भाई कर रहे हैं, इब्रार कर रहा है, मास्टर हासिम साहब कर रहे हैं, वसी कर रहा है, दिल्ली दरबार वाले, और उनके बाद इब्रार भाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो उनका मतलब है, अरे भैया अंजुमन का इलेक्शन करा दो ना पहले, ये सपोर्ट होना चाहिए। इजाजुल जमान पुराना सेक्रेटरी, और पुराना सेक्रेटरी जो अभी तक चार्ज नहीं दे, सदर साहब जब चार्ज दे दिए तो आप कौन होते हैं? पुराना सेक्रेटरी को क्या रस्ट है? मैंने बैठक में उसको बैठा के कहा कि आप चार्ज क्यों नहीं देते हैं, कितना इनकम है, क्या है, हम लोग दिखाइए तो रखिए अपने पास। वो देर खाना नहीं चाहता है, तो पेज लेके आया एक दिन, हम कहें आपको क्या इंटरेस्ट है, नहीं दिखाना चाहते हैं? मैं बोला हमको ऐसा क्यों बोले, क्या बोलेंगे आपको, आप नहीं दिखाना चाह रहे तो क्या इंटरेस्ट है? अच्छा, नहीं दिखाना चाहते क्या मतलब निकाले, इसमें गोलमाल है कुछ? बहुत सारा गोलमाल हो सकता है, वो तो नई कमेटी हम लोग जांच करने के लिए इसमें नहीं है, नई कमेटी आएगी वो जांच करेगी। हाँ, लेकिन हम लोग चुनाव पारदर्शिता करेंगे, कहीं कोई मामला नहीं बनेगा, एक आदमी मेंबर साजी के लिए काम नहीं करेगा। हम लोग 3 अभी हैं कि तीनों हर मोहल्ला में जाएंगे, किनको जिल्द देंगे मेंबर साजी के लिए, तीनों की मर्जी से होगा, एक की मर्जी से नहीं होगा, ना किसी का दबाव भी चलेगा। चुनाव कब कराएंगे सर, कब होगा? ये मेंबर साजी जितना जल्दी हो जाए उनके बाद हम चुनाव तुरंत करा दें, उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर में ही कराएं। थैंक यू। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम मजहरुल बारी, एडहॉक कमेटी के सदस्य है। पूर्णिया में पहली बार खुल गया है शिमी बॉक का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सजने से लेकर संवरने के सारे सामान एक ही छत के नीचे, जैसे बैग, लेडीज बैग, कॉस्मेटिक, कोरियन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, स्लीपर्स, सेंटेड सेरेमिक, मम्मा, अर्थोल प्रोडक्ट्स, सनग्लासेस, समर कैंप, सॉफ्ट टॉय, वाटर बोतल, कैंडल्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, अम्ब्रेला, स्टेशनरी, किचन प्रोडक्ट्स, plates, cup and many more products are available in शिमी बॉक पूर्णिया। अगर कोई भी आयोजन को बनाना हो खास तो आ जाइए हमारे पास। जी हाँ, फ्लावर अड्डा में, जहां आपको मिलेगा हैम्पर्स, बर्थडे डेकोरेशन, एनिवर्सरी डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, केक्स, फ्लावर्स बुकेट, चॉकलेट बुकेट, हल्दी मेहंदी डेकोरेशन, रिंग प्लांट्स, फ्लावर ज्वेलरी, ट्रे पैकिंग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6200776205 पर संपर्क करें और एक बार अवश्य पधारें। शिमी बॉक, मातारा कॉम्प्लेक्स, जिला स्कूल रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।